24 अप्रैल 1967 ये वो दिन था जब रशियन साइंसदान व्लादिमीर कोमारोव स्पेस से वापस जमीन की तरफ आ रहे थे। इनके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनके स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा था और फिर अचानक से ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद 80 सेंटीमीटर की ये गली सड़ी बॉडी हमें मिली। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। रशियन स्पेस एजेंसी ये जानती थी कि व्लादिमीर की जान को खतरा है और वो मर सकता है। यहाँ तक कि व्लादिमीर खुद भी ये जानते थे कि वो वापस जमीन पर कभी वापस नहीं जा सकता, तो वो स्पेस में ही मर जाएगा। आखिर रशियन स्पेस एजेंसी और व्लादिमीर ने खुद अपनी जान को दांव पर क्यों लगाया, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। व्लादिमीर बचपन से ही स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि उनका ख्वाब एरोस्पेस इंजीनियर बनना था। इन्होंने अपने बचपन में वर्ल्ड वार 2 के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल हालात देखे थे और स्टडी की उम्र में उन्होंने मेहनत मशक्कत करके 2 वक्त का खाना खाया, लेकिन उसको अपने ख्वाब पर पूरा यकीन था और अब उन्हें सिर्फ एक चांस की जरूरत थी। ये चांस उन्हें सोवियत एयरफोर्स ने दिया। व्लादिमीर ने खुशी के साथ इस मौके को एक्सेप्ट किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और मुसलसल मेहनत करते रहे। और फिर मेहनत करते करते 1959 में वो रशियन स्पेस एजेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंसदान बन गए। ये एक ऐसे एस्ट्रोनॉट बने जो कभी भी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनको अपने फाउंड स्टेटस और ग्रेट स्किल इन मैथमेटिकल की वजह से स्पेस एजेंसी में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन उनकी एज उस वक्त कम थी, जिसकी वजह से वो स्पेस पे नहीं जा सकते थे और वो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए मुसलसल अप्लाई करते रहे। और फिर आखिरकार 4 अक्टूबर 1964 को उनको सिलेक्ट कर लिया गया। व्लादिमीर और इनके दोस्त यूरी गैगरिन को एक न्यू स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। इस मिशन का नाम सोयूज था। ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाई प्रोग्राम था, जिसमें पहली बार स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे। ये मिशन 1967 में शुरू हुआ था। 1967 में सोवियत यूनियन को एस्टैब्लिश हुए पूरे 50 साल हो चुके थे। इस साल 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए थे, जिनके नाम सोयूज 1 और सोयूज 2 है। सोयूज 1 में पहले एक एस्ट्रोनॉट जाएगा और फिर सोयूज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में मिलेंगे और पहला एस्ट्रोनॉट दूसरे स्पेसक्राफ्ट में चला जाएगा और फिर ये मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 50 एनिवर्सरी को रखी जानी थी। ये डेट सुनते ही तमाम साइंसदान और एस्ट्रोनॉट के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उस वक्त सोयूज मिशन की लॉन्चिंग 3 बार फेल हो चुकी थी। उस वक्त सोयूज स्पेसक्राफ्ट ना तो खुद स्पेस में जा सकता था और ना किसी एस्ट्रोनॉट को ले जाने के काबिल था। कुछ इंजीनियर्स को ऐसा लगता था जैसे इसके डिजाइन में ही कोई मेजर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि मिशन के डिक्लेयर होते ही साइंसदानों को ये पता चल चुका था कि ये मिशन बहुत बुरी तरह से फेल होगा। जो चीज इंजीनियर को क्लियर दिखाई दे रही थी, वो ब्रेजनेव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बस वो यही चाहते थे कि किसी भी तरह 50 एनिवर्सरी को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो जाए। वो किसी भी तरह ये साबित करना चाहते थे कि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है। लेकिन उनके इस फैसले को भी अवाम ने बुरा फैसला कहा। उस वक्त ब्रेजनेव पावरफुल कंट्री का लीडर था, जिसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे रोक सके। लेकिन यूरी गैगरिन ने बहुत हिम्मत करते हुए उनके सामने इस मिशन को पोस्टपोन करने की बात रखी, लेकिन ब्रेजनेव ने उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर यूरी गैगरिन ने 10 पेजेस का मेमो बनाकर केजीबी को दे दिया। केजीबी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी जो उस वक्त किसी भी मिशन में होने वाले थ्रेट को प्रिजर्व करके मिशन को रोक सकती थी। लेकिन पावरफुल पर्सन होने की वजह से ब्रेजनेव ने उस एजेंसी के ऑफिस को भी अपने दबाव में ले लिया और ये बात कभी भी लोगों के सामने नहीं आई। और जो लोग इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाने की बात कर रहे थे, उन्हें या तो डिमोट किया जा रहा था या फिर उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिसकी वजह से यूरी गैगरिन और कोमारोव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था अपने सर पर कफन बांधकर लॉन्च होने का। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि व्लादिमीर ने फ्लाइट से पहले यूरी गैगरिन से ये कहा था
कि हम इस फ्लाइट से वापस नहीं आएंगे, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, अगर कमोरो को पहले से ही ये सब पता था कि उनकी जान जाने वाली है, तो फिर वो स्पेसक्राफ्ट में क्यों गए? इसके पीछे की वजह दोस्ती है। अगर व्लादिमीर उस मिशन से बैक ऑफ कर लेता है तो उसके बदले यूरी गैगरिन को जाना पड़ता, जिसकी वजह से उसने ये सोचा कि मैं किसी को मौत के मुंह में क्यों दिखेलूं और खुद एक लूजर का टैग क्यों लूं। बस यही वजह थी कि उसने इस मिशन पर जाने का फैसला किया। ये बात आप जान लें, ये दोस्ती सिर्फ एक साइड से नहीं निभाई गई। एक सहाफी के मुताबिक यूरी गैगरिन लॉन्च टाइम पर स्पेस सूट की डिमांड कर रहा था, लेकिन स्पेस एजेंसी ने उसे इग्नोर किया और उसको इस फ्लाइट का हिस्सा नहीं बनने दिया। आखिरकार 23 अप्रैल 1967 को 100 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। लॉन्च के 8 मिनट बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके पास स्पेसक्राफ्ट जैसे ही ऑर्बिट करने लगा तो कुछ गड़बड़ होने लगी। पहला ऑर्बिट कंप्लीट करते ही 16 पैनल्स फेल हो गए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था। इसके साथ ही नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। सब कुछ खराब होने के बाद भी एक उम्मीद बाकी थी, और वो ये कि रशियन स्पेस एजेंसी सोयुज़ 2 को लॉन्च करके उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि रशियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को ही कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से कोमरोव के बचने के चांसेस 0 हो गए। कुछ टाइम के बाद व्लादिमीर अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक कैप्सूल में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने लगा, लेकिन एंड वक्त पर उनका पैराशूट ओपन नहीं हुआ और इतने में उनके मुंह से किल निकला, और फिर इसके बाद उनका स्पेसक्राफ्ट एक एस्ट्रॉइड की तरह जमीन के एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो गया। क्रैश साइट पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके हाथ 80 सेंटीमीटर की एक गली सड़ी बॉडी लगी, जिससे उस साइंसदान की जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।